हेलो एवरीवन, दिस साइड पे मिस्टर मंजूआती। सो चलिए गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की बात कर लेते हैं। तो अभी देखें तो निचले स्तरों पे गोल्ड एंड सिल्वर अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड पिछले 3-4 दिन पहले मैंने बोल्डली बोला था यहाँ पे आके कि मेरे को जो है अगस्त सीरीज मेरे को स्ट्रांग लग रहा है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉटम आउट होना चाहिए, राइट। एंड जिस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है लेवल्स पे, मुझे लगता है कि ये लेवल सस्टेन होने चाहिए, राइट। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा लग रहा है पिछले 2-3 दिन से गोल्ड एंड सिल्वर में। एंड बोला था कि वो पैनिकनेस नहीं देखने को मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। ऑल्दो काफी नीचे थे प्राइस गोल्ड एंड सिल्वर के, बट इट्स अ गुड साइन। एंड मैं बोला था स्पाइक का ध्यान रखना है, लाइक दिस वन, एक इवन स्पाइक एंड ये स्पाइक। क्योंकि एक चीज ध्यान रखो, कभी भी मार्केट में पैनिकनेस रहता है ना, तो स्पाइक इट्स गुड इंडिकेटर टू एक्सप्लेन यू द एवरीथिंग, राइट। सो अभी बात कर लेते हैं आज क्या रह सकता है गोल्ड एंड सिल्वर, राइट। एंड सही टाइम पे जब गोल्ड का प्राइस 140 के पास में था, राइट, एंड सिल्वर कहीं 2 लाख 10,000 के पास में थी, हमने सबको बोला कि आप लोग बाय कर सकते हो मार्केट में जाके, इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिल सकता है। एंड जो लोग रह गए फिर से नीचे आएगा तो डेफिनेटली आप मार्केट से ज्वेलरी एंड ऑल बाय करना चाहते हो कर सकते हो, राइट। एंड मुझे लगता है मार्केट एक मौका आपको देगा भी। चलिए अब आगे बात करते हैं आज क्या रह सकता है गोल्डन सिल्वर में, एंड किस तरीके के स्ट्रक्चर में डेवलप होती हुई दिख रही है यहाँ पे। तो सबसे पहला एक पॉइंट ध्यान रखना, मैं बार बार कई दिनों से बोल रहा था कि 1 लाख 42,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा गोल्ड, कहीं ना कहीं 1,44,000 में जाता हुआ दिखेगा। इधर यहाँ पे देखें तो यहाँ से भी 1,44,000 के ऊपर गया। एंड कल भी देखें तो इट्स अगेन फिर 1,43,000 के ऊपर गया, राइट। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट जो है आपको सही टाइम चीजों को पकड़ के देता है। एंड हम ओपनली सबको बोल रहे थे कि ज्यादा पैनिकनेस होने की जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं प्राइस होल्ड होती हुई देखेंगे। एंड ओपनली ही बोला था सबको। इससे ज्यादा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं अभी क्या है। तो अभी एक पॉइंट ध्यान रखना, ये स्विंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। मतलब कहीं ना कहीं अगर 1,42,000 के नीचे अगर जो है गोल्ड अगर भारतीय बाजारों में आता है, तो कहीं ना कहीं जो कल के लो लेवल्स है उसकी तरफ हमें गोल्ड जाता हुआ दिखेगा। मतलब कि 1,41,000 से लेके 1,40,500 के पास में हमें गोल्ड जाता हुआ दिख जाएगा, राइट। तो ये स्विंग मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आज के लिए। एंड दूसरा एक पॉइंट ध्यान रखना, जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर है ये वाला, राइट। ये एक पॉइंट पर जाता है तो मतलब कि 1,42,850 के ऊपर अगर निकलता है गोल्ड, तो फिर गोल्ड जो है 1,43,500 से लेके एंड 1,44,000 तक हमें जाता हुआ दिखेगा भारतीय बाजारों के अंदर, राइट। बहुत सिंपल रखना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिल्वर में देख लेते हैं सिल्वर में क्या अभी स्ट्रक्चर डेवलप होता हुआ दिख रहा है, राइट। सो सिल्वर की हम बात कर लेते हैं एक बार ना, चलिए एक बार चलो। सो हम लोग सिल्वर में बात करते थे तो सिल्वर ये पॉइंट के आसपास में था, मैंने कहा ज्यादा पैनिकनेस होने की जरूरत नहीं है। एंड एक पॉइंट मुझे ध्यान है, मैंने कहा था 2,19,000 के ऊपर सिल्वर निकलता है भारतीय बाजारों में, तो कहीं ना कहीं ये 2,25,000 से लेके 2,30,000 के जोन में जाता हुआ दिखेगा। एंड एग्जैक्टली देखें कल का जो हाई था वो 2,28,000 के आसपास में था। मतलब कि जब सिल्वर आपका 2,15,000 के आसपास में चल रहा है, मैं आपको लेवल देके जा रहा हूँ, राइट। इट्स ब्यूटी कि आप किस तरह की चीजों को होते हुए देखते हो या समझते हो, राइट। एंड अभी देखो क्या क्लासी जगह पे खड़ा है। इससे ज्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। चलिए मैं अभी थोड़ा सा ना सेफ्ट स्विच कर दूँ, अगर स्विच वाला जो है कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख लेते हैं वहाँ क्या चल रहा है, तो वही से हम प्राइस डिसाइड करेंगे अभी। तो अभी जहाँ पे सिल्वर खड़ा है ना, मुझे लगता है कि दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला ये पॉइंट, मतलब कि 2,27,000 के नीचे अगर सिल्वर आता है भारतीय बाजारों में, तो एक बार ये कहीं ना कहीं 2,22,000 के जून में हमें आता हुआ दिखेगा। एंड दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, अ, जब तक ये नहीं निकलता है कहाँ पे 2,29,500 के ऊपर, तब तक फिर मुझे ये जो है 2,34,000 तक चांदी जाती हुई नहीं दिख रही है भारतीय बाजारों के अंदर। सो तैयार रहिएगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर भारतीय बाजारों में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट कोई नहीं, चीजें बहुत इजी होती हुई दिखेंगी कहीं ना कहीं। एंड
एक टाइम पे देखें तो बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिली थी गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, आज से 2-3 दिन पहले इतना पैनिकनेस क्रिएट कर रहे थे। मैंने कहा था कि तैयार रहिएगा, यही कहीं से घूमने वाला है मार्केट। एंड देखे तो वहीं से घूम गया। अभी चलो देखते हैं इंटरनेशनल मार्केट में क्या चल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की बात करें तो अभी जो है गोल्ड जो है ऊपर से रिवर्ट होते हुए आ रहा है कहीं ना कहीं। एंड देखें तो 4,000 डॉलर के नीचे ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मुझे को ये स्विंग चाहिए, ये स्विंग बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मतलब कि 3965 डॉलर के नीचे अगर ये गोल्ड निकलता है तो फिर कहीं ना कहीं फिर से ये जो है 3900 30 डॉलर तक जाता हुआ दिखेगा, एक बार फिर से लूट टेस्ट करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज इसको यहाँ से घूम जाना चाहिए, राइट। अगर ये अभी लौट के आके 4,000 डॉलर के ऊपर निकलता है गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉमेक्स पे, तो फिर से हम लोग जो है 4,050 डॉलर की ओर इसको शाम को जाता हुआ देखेंगे। उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। थोड़ा सा साफ सेलिंग देखने को मिला है। होता है ऐसा कभी कभी, कंटिन्यूस कोई चीज नीचे आ रहा है एंड बाउंस बैक के बाद ना सेलर्स का डोमिनेंस रहता है, तो वो कहीं ना कहीं ट्राई करता है प्राइस को नीचे की तरफ फेंकने का। तो जो बड़े प्लेयर्स की पोजीशन में फंस जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, एक मौका लेते हैं मार्केट से निकलने के लिए। मुझे ये बस वही लग रहा है। तो ध्यान रखिएगा फर्दर तेजी गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में और भारतीय बाजारों में जैसे ही 4,050 डॉलर निकलता है ना, तो अच्छा खासा तेजी देखने को मिलेगा गोल्ड के अंदर अपसाइड में। और उस केस में सिल्वर भी कहीं ना कहीं वो टाइम पे 60 डॉलर क्रॉस कर रहा होगा, तो बहुत अच्छा तेजी देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। किस तरह की चीजें मतलब कि रह सकती हैं। वीडियो बहुत इजी सा लगता है बट बहुत सारे लोग इतना सारा न्यूज एंड रिपोर्ट्स लेके बैठते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टर को सही टाइम पे उनको मतलब सपोर्ट करते हो। आज से 3 दिन 4 दिन पहले इतना नेगेटिव सेंटीमेंट था, राइट। ओपनली आके सबको बोला कि नहीं यहाँ पे मतलब निकलना नहीं है, बने रहो मार्केट में, किस तरह की चीजें डेवलप हो रही हैं। मैं बोला कि अगर सीरीज अच्छा रहेगा प्लीज, मतलब इतने सारे ब्रोकर्स फर्म थी जो अगेंस्ट में थी, डाउन रेट्स कर रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर को लेके, चाहे वो जेपी मॉर्गन हो, चाहे कोई स्टैनली हो, सीएलएस हो, बैंक ऑफ अमेरिका एंड डाउन। हम उनके अगेंस्ट में गए and देखते हैं, अभी तो उनकी शुरुआत है अगर सीरीज का एंड डाउन। अभी देखे सिल्वर में तो सिल्वर जो है अपना 60 डॉलर पे रजिस्ट फील कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा बड़ी तेजी सिल्वर में इंटरनेशनल मार्केट में 60 डॉलर के ऊपर निकलने की बात ही थी। एंड अभी ये ऊपर रजिस्टेंस कर काम कर रहा है, रीजन भी है कंटिन्यूस नीचे आया, बाउंस बैक, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक। एंड अभी फिर कहीं ना कहीं इसको ये लेवल होल्ड करने चाहिए। माफ कीजिएगा, मतलब 55 डॉलर, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इसके नीचे सिल्वर नहीं जाना चाहिए अभी। मुझे लगता है कि अभी आज क्या रह सकता है सिल्वर में, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे अभी एक बार ना, तो ऐसा इजी कर लेता हूँ आपके लिए। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा यहाँ पे अभी, मतलब कि 56 डॉलर के नीचे अगर आता है तो 55 डॉलर तक निकल जाएगा सिल्वर। दूसरा ध्यान रखना है ये पॉइंट, मतलब कि 57.90 के पास सिल्वर अगर निकलता है आज, तो फिर से कहीं ना कहीं जो है 59 डॉलर से लेके 60 डॉलर तक जाता हुआ दिखेगा इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सिल्वर, राइट। तो हमने हर चीज को ब्रीफ में डिस्कस कर लिया है, क्या चीजें रह सकती है एंड क्या एंड ऑन। एंड इसके अलावा ना बहुत सारी अब अच्छी अच्छी न्यूज आने लगी हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लिए मार्केट में। एंड सेंट्रल बैंक्स बोल रहे हैं कि हम अपना बाइंग और बढ़ाएंगे गोल्ड में, इट्स रिलायबल असेट्स ओवर द वर्ल्ड। मतलब कि दे आर शोइंग द बिलीवनेस इन गोल्ड अगेन। इस तरह के स्टेटमेंट आने का मतलब है कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक आगे से आगे बोल रही है। इसका मतलब है जी कि जो है जिस तरीके से प्राइस नीचे आए थे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सेंट्रल बैंक्स का ही हाथ था प्राइस को नीचे लाने का। एंड नाउ दे आर पुलिंग द प्राइस बाय द सेइंग कि द गोल्ड इज द रिलायबल असेट्स। भाई अभी आके क्यों कह रहे हो? 3 दिन पहले तो आप डाउनग्रेड्स कर रहे थे, मतलब कि बोल रहे थे कि गिरावट देखने को मिलेगा, राइट। सो भाई इट्स मोनोपोली, निच ड्रिवन मार्केट रहता है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, क्रूड ऑयल हो, डॉलर इंडेक्स हो, इक्विटी मार्केट हो, कुछ भी हो, राइट। अभी चलो अच्छी अच्छी न्यूज आ रही है तो इसका एडवांटेज लेंगे एंड देखते हैं अगर सीरीज कैसा रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे गोल्ड एंड सिल्वर में क्या रह सकता है, डिस्कस कर लिया है। प्यारा सा डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेल रजिस्टर्ड, if you're participating in a market you must consult with your financial advisor, राइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल, जब तक के लिए बाय।